अरे हाथी मेरे साथी तू कहाँ जाता है, आजा आजा धीरे धीरे आके मिलके जा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर बात करेंगे दोस्तों हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट की, यानी कि बात करेंगे हिंदी ग्रामर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मेरे सभी प्यारे मित्रों को और मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जयसवाल सर वेलकम नमन करते हैं सभी दोस्तों को। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो चलिए दोस्तों, हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपका यह 22वां पार्ट है, यानी लगभग दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 600 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करें, चैनल को जरूर विजिट करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, तालू में जीभ न लगने का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना या स्वाद न मिलना। आपको पता है एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे रिलेटेड कि तालु में जीभ न लगने का अर्थ क्या होता है। तालु में जीभ न लगने का अर्थ होता है चुप रहना। क्या हो जाएगा? चुप रहना हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा ये तो ठन ठन गोपाल है, अर्थात ये कंगाल है, बेकार है, धनवान है, यह समय पर आने पर मुकर जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, भैया इसके पास तो ठन ठन गोपाल है, इसको कहाँ ले जा रहे हो, अर्थात वह व्यक्ति, वह दोस्त कंगाल होगा, तभी आप उसे ठन ठन गोपाल बोलते हैं। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि खून पानी होने का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना या पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो खून पानी होने का अर्थ है कि कोई असर न होना। अगर यहीं पर प्रश्न होता, क्या प्रश्न होता कि खून का उबाल होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, खून का उबालना या खून उबाल करना, ठीक है, वह अत्यधिक क्रोधित में आएगा। लेकिन खून पानी की तरह होना यानी कि कोई असर न होना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है मेरे सभी प्यारे मित्र से। दोस्तों आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे मित्रों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना या अनिष्ट की आशंका होना। बोलते हैं ना कि मेरा तो माथा ठनठना रहा है, मेरा माथा ठनठना रहा है, अर्थात दोस्तों माथा ठनठनाने का अर्थ होता है कि अनिष्ट की आशंका होना। क्या हो जाएगा? कोई अनिष्टकार होने वाला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैगन से अभिप्राय सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। नीचे कमेंट बॉक्स पुकार रहा है आपको कि कमेंट कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो थाली का बैगन से अभिप्राय आप लोग देखते होंगे, जो नेता लोग होते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति यानी कि पलटू व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे पक्ष पर पलट जाएं, अपने बात पर पलट जाएं, वह होते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति, दूसरे पक्ष पर चले जाएं। ठीक है, पक्षपाती जो होते हैं, एक पक्ष से लेकर दूसरे पक्ष में चले जाएं, वही होता है थाली का बैगन से अभिप्राय है सिद्धांतहीन व्यक्ति की बात करेंगे। लेकिन आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, आप लोगों का सिद्धांत है सिलेक्शन, आप लोगों का सिद्धांत है कि अपने राष्ट्र की शिक्षा में योगदान देना, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप लोग दिल एक जान से मेहनत करते हैं दोस्तों। और जयसवाल सर आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा? होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। आपने देखा होगा, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि उड़ती चिड़ियों को कौन कौन पंख गिना है। नीचे कमेंट बॉक्स करेंगे और बताइएगा कि कितने पंख गिने थे। जब चिड़िया उड़ती है तो ध्यान जाता है कि चिड़िया के कितने पंख है। चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ क्या होता है? वह होता है दोस्तों होशियार होना। उड़ती चिड़िया को जो कोई पंख गिन ले वह होता है होशियार होने का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, होशियार नहीं, यहाँ पे अनुभव कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? उड़ती हुई चिड़िया का गिनने का अर्थ क्या होता है? अनुभव होना कहलाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होगा? अपनी असलियत भूल कर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं। तो मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि अपनी असलियत भूल कर बात करना। मांगे भीख और पूछे गांव की जमा, मांग तो भीख रहा है और पूछ क्या रहा है? गांव की जमा, यानी अपनी असलियत को भूल कर बात करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के आपको पता है जो अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई
ईर घाट तो कोई वीर घाट, आपने पढ़ा होगा, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, कोई दाएं है तो कोई बाएं है, कोई आगे है तो कोई पीछे है। यानी बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। तो कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का मतलब है कि कोई तालमेल न होना, तालमेल नहीं बैठ रहा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंत में बताना भी है दोस्तों, 30 में से आपका स्कोर कितना है। अगर आपका 25 प्लस स्कोर है तो बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका 25 से कम स्कोर है तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी प्लेलिस्ट है एक तरफ से देख डालिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है और ये ग्रामर दोस्तों आपके दोनों भाषाएं में काम आएगी। तो जाके पाँव ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसका अर्थ क्या होता है? दयालु होना, कठोर होना, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो जाके पाँव न फटे बिवाई, को क्या जाने पीर पर आई, अर्थात दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन होगा कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। भैया जो दर्द जानता है, जिस परिवार से आप लोग हैं, ठीक है, जो मेहनत करते हैं वो आप लोग दर्द जानते हैं, तभी लोग मेहनत करते हैं कि भैया एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जिससे हमारा परिवार खुश रहे, हमारा क्या है, जितने भी ठीक है, हमारा फैमिली मेम्बर हैं सभी लोग खुश होएं। आपकी जो माताएं होंगी, माता जी, पिताजी, सभी लोग चाहते होंगे, मॉम डैड, कि भैया नौकरी मिल जाए, बच्चा मेहनत करता है तो मेहनत जरूर करिए, करते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, सिलेक्शन अवश्य होगा। तो मतलब इसका अर्थ समझ गए, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जस दूल्हा तन पनी बराता का अर्थ क्या होगा? अर्थात जैसा दूल्हा वैसी उसकी बारात, यानी कि संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे या बेढंगा होना। तो बात करूंगा, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या होता है कि सभी साथी एक ही जैसे हैं। और अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत है किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? अर्थात आडंबर तो बहुत है उसके पास, किंतु वास्तविकता अगर जाने तो कुछ ही नहीं है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ यही है कि दोस्तों क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ यही हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। आडंबर बहुत है किंतु वास्तविकता कुछ नहीं है, यानी ऊंची दुकान तो दिख रहा, बाहर से बढ़िया बनावट है, कांच वगैरह, फूल वगैरह सब लिखे हैं, लेकिन जब अंदर सामान देखने जाते हैं तो वही सड़ा गला सामान मिलता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे कि चोर चोर कौन भाई? चोर चोर सगे भाई, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ममेरे भाई। ये कहावत आपने सुनी होगी कि चोर चोर कौन भाई होता है दोस्तों? तो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएगा। कहावत आपने सुनी है। हर एक क्वेश्चन हो सकता है, 50% ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप लोग जानते हैं, और आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ग्रामर ऐसा क्वेश्चन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और हमें क्या है, केवल उन्हीं को रिपीट करना है, समझना है, और अपने क्या है, माइंड में स्टोर करते रहना है, रिपीट करते रहना है। और अगला प्रश्न है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है दोस्तों? पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, यानी अगर कुत्ते को एक बार पुचकार लिया जाए तो आपके ऊपर चढ़ जाता है, अर्थात पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, या नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करें। तो दोस्तों पुचकारा कुत्ता, कुत्ता को एक बार पुचकार दीजिए, आपके ऊपर पैर जो उसके आगे वाले जो हाथ बोल दें या पैर बोले आगे वाले, उसको आपके ऊपर कर देता है, यानी सिर चढ़ना। अर्थात वह होता है कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उसका उठाने लगते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बेहतरीन प्रश्न है कि कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ क्या होगा? कुम्हार जो घड़ा बनाता है दोस्तों, वो अपने घड़े को सराहता है, कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे घड़े में छेद है, मेरा घड़ा पतला है, मेरा घड़ा ऐसा है, नहीं बोल सकता। वही बोलेगा कि मेरा घड़ा अच्छा है, सराहेगा उसको। तो ये होगा अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, या दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका यही अर्थ है दोस्तों। क्या अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, की अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अगर आप कोई भी वस्तु बना रहे हैं दूसरों के लिए, ठीक है, अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपके अपने लिए अवश्य अच्छी होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, हर एक क्वेश्चन का कमेंट करने के लिए। जयसवाल सर, सभी मेरे प्यारे मित्रों को स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार पे, आवर फैमिली पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, गए थे रोजा छुड़ाने,
गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ी, का अर्थ क्या हो जाएगा? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख होना। यानी गए थे रोजा छुड़ाने, ठीक है, तो नमाज में गले पड़ी का अर्थ क्या होता है कि उपकार करने के बदले स्वयं दुख भोगना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा, प्यारा सा क्वेश्चन है कि ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? ऊधो का न लेना न माधो को देना, यानी अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना या सबसे अलग रहना। तो ऊधो का लेना न माधो का देना अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है कि उपाय वही सफल है और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मनाना पड़े के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? उपाय वही सफल है और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, अर्थात आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ये इनमें से कोई नहीं। तो उपाय वही सफल है और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, अर्थात जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले, सफलता वही है जो सिर कर चढ़ बोले। आप लोग समझते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, अर्थात दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना या दूसरों से सहानुभूत रखना। तो राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ यही होता है कि धोखे से धन जमा करना। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, इसके बाद आपको पता है 30 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या होगा? यानी तन पर लत्ता यानी कपड़ा नहीं है, और पान कैसे खाता है? पान अलबत्ता वाला पान खाता है, ठीक है। कहते हैं ना कलकत्ता वाला पान, कली का पान खिलाइए भैया जिसका ज़्यादा स्वाद आता हो, वो पान खिलाइए। अर्थात बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या बुरी आदत का शिकार होना। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ मेरे प्यारे मित्रों ये है कि झूठा दिखावा करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होगा? गुरु तो गुड़ ही रह गया और चेला चीनी निकल गया, अर्थात गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना या गुरु के कथानुसार कार्य करना। तो गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, अर्थात गुरु से चेले क्या है? आगे निकल गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होता है? कोयले की दलाली में मुंह काले का अर्थ क्या होता है? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना या झूठा बोलना या व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कोयले की दलाली, कोयला तो काला होता है, कोयले की दलाली में और मुंह भी काला होने, इसका अर्थ यही है कि बुरे काम से बुराई मिलना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काला काम से काला मिल गया भैया, कोयला का काम है, चेहरा काला होगा तो बुरे से बुराई हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कहावत का सही अर्थ बताइए कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अर्थात चाम मतलब होता है चमड़ा, यानी चूहे के चमड़े से आप नगाड़े नहीं मढ़ सकते, क्योंकि चूहा होता है छोटा, उसका चमड़ा ही कितने निकलेगा, ठीक है, 2 4 6 इंच, मुझे लगता है 6 इंच से ज़्यादा नहीं निकल सकता, ठीक है। तो कहावत सही अर्थ क्या बताना है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, अर्थात कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, ये सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, अर्थात चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि सीमित अगर आपके पास साधन है तो उसके बड़ा काम जो है नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये तो भैया प्रचलित आपका मुहावरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना या श्रम करने पर कुछ न मिलना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया सभी लोग जानते हैं कि परिश्रम अधिक और फल कम, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी कि छोटी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 5 प्रश्न इसके बाद करेंगे कंप्लीट। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, अर्थात एक तो करेला है, करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, और आप तीता क्या है? दूजा नीम चढ़ा। अर्थ क्या हो जाएगा कि बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, या बुरे व्यक्ति की बुरी संतान या बुरे का अच्छे से संग होना। तो एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ ही होगा कि बुरे का और बुरे के संग होना। एक तो करेला वैसे भी कड़वा और नीम भी कड़वा, यानी कि बुरे का बुरे के संग होना।
अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। अब देखिए अशुद्ध भाग एक आपको पूछे जाते हैं कि अपराधी और निरपराधी अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे। वाक्य का एक पूरा ये वाक्य लिखा गया है कि अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। अब इस वाक्य में बताना अशुद्ध भाग कौन सा है। तो अशुद्ध भाग सभी लोग जानते हैं, निरपराधी जो है हमारा अशुद्ध भाग दिया गया है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए कि दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का शोभ संवर्णन ना कर सके। अब यहाँ पे बताना है कौन सा भाग अशुद्ध है या कोई इसमें त्रुटि ही नहीं आपके। तो जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें अशुद्ध भाग बताना है कि चमचमाती चांदी के बर्तन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, चांदी के चमचमाते बर्तन। क्या होना चाहिए, दीपावली पर कुछ लोग चांदी के चमचमाते बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका शुद्ध भाग हो जाएगा। और देखेंगे अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध रूप का चयन करना है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। अब यहाँ पे शुद्ध रूप बताना, अशुद्ध नहीं, यहाँ पे शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप यही होगा कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। लोग आपस में लड़ते रहेंगे, नेताओं को यही फायदा मिलता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है कि प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सभी लोग बताएंगे इस वाक्य में कौन सा भाग आपका त्रुटि है, अशुद्ध है या इसमें कोई त्रुटि ही नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन से अर्पण करना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, प्रत्येक देशवासी होना चाहिए, देशवासियों नहीं, प्रत्येक क्या होना चाहिए, यहाँ पे देशवासी होना चाहिए। प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो हमारा शुद्ध भाग ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है कि आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। तो अशुद्ध भाग क्या हो जाएगा, आतंकवाद शायद, तो शायद नहीं यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा, आतंकवाद एक दिशाहीन है। शायद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुद्ध दिया गया, पहली लाइन अशुद्ध हो जाएगी। और ये भैया आपका मॉक क्वेश्चन आ गया। मेरे सभी प्यारे मित्रों, शिक्षक से निवेदन है कि इन आपके जो 30 में से कितना स्कोर है सही बताएं। साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन में आपका क्या आंसर है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं। नीचे कमेंट करेंगे अशुद्ध भाग कौन सा है, ए ऑप्शन है, बी है, सी है या कोई त्रुटि नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको आंसर बताना है। आइए देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन, ये क्लास बहुत ही उम्दा लाजवाब रही होगी। आपका सपोर्ट भी उम्दा लाजवाब है। जयसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी दोस्तों को, शुभ रात्रि। हम दोस्तों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही है। धन्यवाद।